वहां यीशु मसीह के पास जो दुष्ट आत्माएं दो मनुष्य में थी, वो दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह जब उनको कहता है इनमें से निकल जाओ, तो वो दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह से क्या कहती है? क्या कह रही है? तो समय से पहले हमें दुख देने क्यों आया? मतलब शैतान को भी क्या मालूम है? क्या मालूम है? समय मालूम है। कौन सा समय मालूम है? कौन सा समय मालूम है? हैं? हाँ, शैतान को मालूम है जब तक ये सुसमाचार सब लोगों में प्रचार नहीं होगा तब तक मुझे यहां से कोई निकाल नहीं सकता। भले ही एक इंसान में से निकाल करके वो दूसरे इंसान में चले जाएगा, है ना? आप इसमें से निकालोगे वो और खोजेगा, फिर दूसरे में घुस जाएगा। पर जब तक जगत का अंत नहीं होगा तब तक शैतान को भी अपना समय मालूम है। इसलिए यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु, पहले सुसमाचार को पहले पूरा कर ले, तब हमें निकालना, तब हमें तू क्या देना? दुख देना। समझ में आ रहा है? शैतान को उसका समय मालूम है। कौन सा समय मालूम है? क्योंकि जब सुसमाचार पूरा हो जाएगा, जब अंत आ जाएगा, तब शैतान को 1000 वर्ष के लिए अथाह कुंड में क्या कर दिया जाएगा? इसलिए शैतान को भी उसका समय क्या है? हाँ। तो यीशु मसीह के सामने उसने क्या चैलेंज रखा है? देखो, जिस दिन वो स्वर्गदूत लूसीफर शैतान बना, समझो एक प्रकार से, उसी दिन उसके लिए नरक बना दिया गया। लेकिन वो नरक में उसको डाला नहीं अभी तक। वो अभी कहां रहता है? आकाश मंडल में रहता है। वो कहां रहता है? वो अभी उसका स्थान आकाश मंडल है। ये धरती के ऊपर में जो आकाश मंडल है वहां पर अभी शैतान रहता है। लेकिन उसको मालूम है जिस दिन ये सुसमाचार पूरे जाति में प्रचार हो जाएगा, सब लोगों के कानों कानों तक पहुंच जाएगा, सब लोग सुन लेंगे, तब शैतान को अच्छे से मालूम है कि अब जो है मेरा आखिरी समय होगा, और उसके बाद जो है उसे कहां डाल दिया जाएगा? हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। तो ये मेरे प्रियो, तो अब शैतान क्या कर रहा है? शैतान क्या करता है? उसे अब किससे डर लग रहा है? वो किससे घबरा रहा है शैतान? सुसमाचार से। किससे घबरा रहा है? यदि आप बहुत अच्छी भक्ति भरा जीवन जीते हैं, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, पर शैतान को उससे ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। शैतान को तब तकलीफ होती है जब आप किसी एक व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में और राज्य के सुसमाचार के बारे में जब आप बात करते हैं, शैतान की हालत खराब होती है। अरे मतलब सोच लीजिए, अब वो क्या है, उसे मालूम है इसके बाद तो उसको हमेशा के लिए कहां जाना है? नरक जाना है। जितना टाइम वो एक्सटेंड कर सकता है, मतलब जितना सुसमाचार को रोक सकता है, जितना दिनों तक वो रोक सकता है, जितने समय तक वो रोक सकता है, उसके लिए वो पूरा काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है शैतान? सुसमाचार को। हाँ, उसे मालूम है ये जितना समय बढ़ेगा उतना दिन वो राज करेगा, उसके बाद उसका राज हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, जब सुसमाचार जब सारी जाति में क्या हो जाएगा?
हाँ, तब क्या आएगा? अब वो क्या करता है देखो, देखो आज शैतान मालूम एक्चुअल में डरता है वो। ये आज जो चीजें सताव आपके और मेरे समय में हो रहा है, ये अभी से नहीं, हमारे भी पहले, जब से कलीसिया की स्थापना हुई और जब से कलीसियाए सुसमाचार का काम करने का कार्य चालू किया, तभी से शैतान जो है कलीसिया को टारगेट करना चालू किया। देखो, प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय के 1 से लेकर 3 तक पढ़िए। अब देखिए क्या होता है, जब देखा कि यरूशलेम में सुसमाचार का भारी प्रचार हो रहा है, उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। उस दिन यरूशलेम की कलीसिया के ऊपर में बड़ा उपद्रव आरंभ हो गया। क्या आरंभ हो गया? प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देश में तितर बितर हो गए। हालेलुया। वहां पर जितने लोग परमेश्वर की सेवा करते थे, उन सब लोगों को शैतान जो है वहां पर, वहां की गवर्नमेंट के द्वारा, किसके द्वारा? वहां की सरकार के द्वारा, वहां की जो रोमन सरकार थी उसके माध्यम से, और हेरोदेस की जो सरकार थी, वहां पे 2 सरकारें थी। एक यहूदी जो यहूदियों को कंट्रोल करते थे, उनका भी एक राजा होता था, राजा हेरोदेस, और जो उनके पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का, जो सेना, अर्थव्यवस्था, सब प्रकार का जो पावर रखते थे, वो थे रोमन गवर्नमेंट। तो रोमी सरकार और ये दोनों सरकार के माध्यम से जो है वहां पर एक बड़ा उपद्रव चालू कर दिया। स्कूल बंद हो रही है, कोई टेंशन नहीं है। जंगल कट रहा है, कोई मतलब नहीं है। सारी दुनिया में तही तही मच रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, सब तरह में अफरा तफरी मच गई है। पर ये सबसे सरकार को और यहाँ की जनता को कोई मतलब है क्या? कोई मतलब है क्या? सारा फोकस गवर्नमेंट का किधर है? किधर है? केवल सताव कलीसियाओं पर, विश्वासियों पर, पास्टरों के ऊपर में। सारे मीडिया वाले के सब कैमरे बस इधर ही घूम रहे हैं। मेरे से तो आजकल रोज कोई ना कोई पत्रकार से बात होती है। अच्छा, तो वहां धर्मांतरण कितना हो रहा है? अच्छा, तो कैसे हुआ? तो वहां कैसे था? तो ये कैसे था? ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये आज का पहला सीन नहीं है। ये कौन करवा रहा है? क्यों करवा रहा है? और डराने के लिए, इनको हम यदि मारेंगे, पीटेंगे, इनको परेशान करेंगे, इनको त्रस्त करेंगे, तो ये लोग क्या करेंगे? सुसमाचार सुनाना बंद कर देंगे। और शैतान को मालूम है जितना दिन ये बढ़ेगा, सुसमाचार का कार्य को जितना समय लगेगा उतना अच्छा है, क्योंकि उतना वो राज करेगा। और किसी को परेशानी है क्या? पूरी दुनिया में देख लो, आप किसी को सताया जा रहा है? किसी को नहीं। अभी मालूम है, हमारे उड़िया भाई लोग जो विश्वास कर रहे हैं, उनको सताने के लिए रायपुर में एक सेना बनी, मालूम है कौन सी? जगन्नाथ सेना। कौन सी सेना? हाँ, हालेलुया। जितने उड़िया भाई लोग मसीह को मान रहे, सबको वापस कराने के लिए आज संडे आज घूम रहे होगा कहीं ना कहीं। ठीक है? क्यों? एक तो पहला काम, जो मान रहे हैं उसको वापस भटकाना, और दूसरा इतना टेरर डेवलप कर दो कि दूसरा डर के मारे माने ही मत, विश्वास ही मत करे। आज आदिवासी क्षेत्र में क्या हो गया मालूम है? जो आदमी मर जाता उसको लाश गाड़ने देते नहीं। तो जो बाकी जो आदिवासी, जो अन्य जाति आदिवासी है, जो देख रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं? वो डर रहे हैं ना। अब अरे ईसाई बनेंगे तो भैया ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कई सारा संसारिक और सांसारिक डर जो है उनके अंदर में डेवलप कर दिया जा रहा है। शैतान ऐसा काम कर रहा है ताकि कोई व्यक्ति इस सुसमाचार पे विश्वास न करे और इस प्रभु यीशु को ग्रहण न करे, क्योंकि शैतान को मालूम है ये जितना सुसमाचार ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा,
उतना मेरा समय खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो वो क्या करा रहा है? अपने समय को एक्सटेंड करवा रहा है। क्या करा रहा है? हाँ,